दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान की बहुत बड़ी तैयारी। ईरान ड्रोन कैरियर वॉरशिप को लॉन्च कर चुका है। फारस की खाड़ी, ये देखिए आप, फारस की खाड़ी से वॉरशिप को लॉन्च किया गया है। और सवाल यह भी है कि क्या फारस की खाड़ी में वॉरशिप को लॉन्च करना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी ब्लॉक करने की तरफ बढ़ता हुआ कदम है, क्योंकि इसी से कनेक्ट होता और इसको लेकर ईरानी संसद की तरफ से मंजूरी भी आयतुल्लाह अली खामनेई को दे दी गई है। तो ये देखिए आप, एक तरफ ईरान की तैयारी इजराइल और अमेरिका के साथ। अशमिंदर महल सर, मेरा सीधा आपसे सवाल यह है कि ये तैयारी क्या वाकई में अमेरिकी बेसिस पर जो अमेरिकी वॉरशिप्स है उन पर हमले की तैयारी, या फिर वो मंजूरी जो ईरानी संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के लिए दी है उसके लिए ये डिफेंसिव तैयारी है? करुणा जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अगर इसको देखें, ईरान के पास 97 नेवल शिप्स हैं, जिसमें से कि उनके पास 10 जो है फ्रिगेट्स हैं, कुछ पुरानी कुछ नई, और 3 कॉर्वेट है उसके अंदर ही 10 के अंदर। लेकिन 24 के करीब सबमरीन है, मिजेट सबमरीन्स भी हैं उनके पास, और जो दूसरी ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं वो भी हैं 24 के करीब। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी उनकी नौसेना नहीं है कि वो कोई मेजर इफेक्ट कर सकती है। लेकिन जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है उसके अंदर वो जरूर वो ट्रैफिक, कमर्शियल ट्रैफिक है, उसको रोक सकती है। और साथ में जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के अंदर 7 के करीब मेजर जो आइलैंड है, 6 जो है वो ईरान के हाथ में, जिसमें 3 के ऊपर उन्होंने वेपन सिस्टम्स डिप्लॉय कर रखे हैं जो अटैक करते हैं शिप्स को भी, लैंड बेसिस को भी, और एयर डिफेंस के लिए भी वहां पे इक्विपमेंट को पोजीशन किया जा सका। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को वो ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरी बात है कि उनके पास और क्या विकल्प है। उनके पास विकल्प है कि वो जो अमेरिकन बेसेस हैं, 19 के करीब मिलिट्री बेसेस हैं, 8 के करीब परमानेंट बेसेस हैं, जो ज्यादातर सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, कतर, UAE इन एरियाज के अंदर है, जॉर्डन। तो उनके अंदर जो, जैसे एक बेस का मैं नाम लेता हूं, प्रिंस सुल्तान एयरबेस, उसके अंदर 53, आपके चैनल ने बताया था, 53 F-16 जहाज है, 22 जो है एयर टू एयर रिफ्यूलर है, 10 C-130, यानी कि ये बहुत सारे हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर तो है नहीं, ओपन टारमैक में है। कुछ भी मिसाइलें इसके ऊपर गिरी, बहुत भारी तबाही मच सकती है अमेरिकन एयरफोर्स की एसेट्स को। तो ये एक दूसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प अमेरिकन नेवी है, जिसके 2 कैरियर और 26 शिप्स वहां पे घूम रहे हैं, उसके ऊपर भी वो हमला कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मिडिल ईस्ट में अटैक करते हैं तो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया को हम ले रहे थे, UAE, इन लोगों ने ऑलरेडी कंडेम किया इजराइल को। लेकिन क्या वो भी ड्रॉ हो जाएगा? एक लास्ट चीज मैं इस पे बोलना चाहता हूं कि इस्तेमाल ऑफ प्रॉक्सीज का इस्तेमाल तो जरूर करेंगे। प्रॉक्सीज के बारे में बहल सर अगले चरण में बात करते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से आपने समीकरण बताया कि अब क्या हो सकता है मिडिल ईस्ट में। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।